सबसे पहले तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी अच्छी और बुरी नहीं होती। हर स्टेट का अलग अलग सीन है। मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो अभी जैसे मैं जहाँ जहाँ पे भी गया हूँ उत्तर प्रदेश से, तो मैं देख रहा हूँ कि सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है वहाँ पे। तो डेवलपमेंट तो दिख रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये हो सकता है कि दूसरे स्टेट जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट हो वहाँ पे उस तरीके से काम ना हो पा रहा हो, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि सीएम की क्या सोच है वो अलग हो, ठीक है। व्यक्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी नजर में ठीक है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक तबका अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, ऐसा एक नैरेटिव आ रहा है। कौन सा तबका डरा हुआ महसूस करता है? मुझे तो नहीं लगता कि जाति, अगर आप जाति विशेष की बात कर रही है तो जाति जो है वो उस पे तो बहुत हद तक नियंत्रण है कंपैरिजन टू बिहार। बिहार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जातिवाद जो होता है वो बिहार में ही होता है। अभी भी ले लो चाहे पहले भी ले लो, लोग कहते हैं कि लालू यादव ने ये किया, ठीक है। लालू यादव के टाइम पे बहुत सारी चीजें होती थी, ठीक है। जंगल राज ऐसी नहीं बोलते, आप उठा के देखोगे तो कितने सारे स्टैट्स मिलेंगे, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर था, उसकी बीवी का 2 साल तक रेप हुआ, ठीक है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कंप्लेन की गई तो उनके 15 साल के बाद उनको हटा दिया गया। उनके बड़े अधिकारियों का कहना था कि ठीक है एटलीस्ट मरी तो नहीं जिंदा तो है। उसके बाद जो सरकार आई वहां पे भी उसमें भी जातिवाद होता रहता है कि हाँ हमारे वहां पे अगर आप लोगों से बात करो जाके ऑन रोड पे तो उनसे पूछो कि आप किसको वोट दोगे, तो बोल देंगे हम यादव को वोट करेंगे, हम भूमियार को वोट करेंगे, हम ब्राह्मण को वोट करेंगे। तो वहाँ पे वो देखते ही नहीं है डेवलपमेंट के बारे में, वो आप बात ही नहीं करती, शिक्षा ही नहीं है वहाँ। तो ये कोई पार्टी बात नहीं करती। वहाँ पे छपरा से खेसारी लाल यादव को टिकट मिला हुआ है। खेसारी लाल यादव इतने बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आप डेवलपमेंट क्या क्या करेंगे, तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई कि मैं शिक्षा के लिए करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन जब उनसे प्लान पूछा गया, विजन पूछा गया कि आप करोगे क्या, पर्टिकुलरली स्टेप्स क्या लोगे, तो उनका जवाब था कि मेरे आसपास कुछ बुद्धिजीवी है जिनके योगदान से मैं ये चीजें करूंगा। अगर वो बुद्धिजीवी इतने मैथिली भी तो ऐसे ही जवाब दे, अगर हाँ भाई अगर वही बुद्धिजीवी से हमें काम, उन्हीं बुद्धिजीवियों से हमें काम निकालना है तो आपको हम क्यों चुने, हम उन्हीं को डायरेक्ट ना चुन ले। आप क्यों माध्यम बनना चाहते हैं? अगर आप उस काबिल हैं, आप उस योग्य हैं, तो आप अपना विजन बताइए, प्लान बताइए। बुद्धिजीवियों से ही काम करवाना है तो उन्हीं को चुनाव लड़वा दीजिए, आप क्यों लड़ते हैं? बताइए जी। मैं कह रहा हूँ रवि किशन और एक और यहाँ पे पूर्वांचल के यहीं पे, हाँ मैथिली इनका भी इंटरव्यू मैंने देखा, अभी लल्लन टॉप पे इनका इंटरव्यू आ रहा था, तो उनको भी कुछ नॉलेज नहीं है। मतलब वहाँ पे ऐसे अचानक से लोगों को कैंडिडेट को ला दिया जो बिल्कुल जिनका आई थिंक बैकग्राउंड भी नहीं है राजनीति वाला। 5 लाख रुपए वहाँ पर माँ छठे के गीत भजन गाने के लिए। बिल्कुल मैं हाँ, तो उनका ये कहीं ना कहीं इनफैक्ट अगर इनसे बात की जाए तो इनको ठीक से बात आंसर भी नहीं करते, चीजों को बता भी नहीं पाते। उनके मुद्दे क्या है, उनके मुद्दे क्या है, उनका आगे का टारगेट क्या होगा, वो कैसे डेवलपमेंट में योगदान देंगे, कुछ नहीं। अगर उनसे ज्यादा थोड़ा डीप क्वेश्चन किए जाए, इंक्लूडिंग दोनों तबका, बिहार में कहीं ना कहीं कैंडिडेट ढंग के नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने यूपी के लिए कहा कि यूपी में किस जो समाज है वो धर्म के नाम पर नहीं बटा हुआ है उस लेवल का जैसा बिहार का है। मैं हो सकता है भाई को पता ना हो, बट अभी आज की अगर कपिल सिब्बल का वो देखोगे तो उसमें उन्होंने बाकायदा दिखाया कि कहीं ना कहीं मुद्दे तो देश की कंट्री के ही हैं, कंट्री के ही हैं। उसमें 2-3 ऐसे नाम हैं जो काफी टाइम से उनको बेल नहीं मिल रही है। एक स्पेशल समुदाय के हैं, धर्म विशेष से आते हैं। अब उसपे कपिल सिब्बल ने जब बताया कि इतने दिन इनका कोड बनता है, इतने दिन वो मतलब डेट पे पूरा बाकायदा उन्होंने एक डेटा वो किया है। कम से कम 40 से 50 ऐसी हायरिंग हुई है जहाँ पे ऐसी कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे निकल गया। मतलब तो देखिए वो तो कोर्ट की प्रणाली है और वो तो वहाँ का सिस्टम है कि केस अब आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि यूपी में बिहार की अपेक्षा तो धर्म के ऊपर बात नहीं होती है उतनी ज्यादा, तो अंकुश भी यूपी में कम है, ये कहने का यूपी में धर्म पे तो बहुत ज्यादा बात होती है। ये जाति विशेष की बात कर रहे थे, बट धर्म विशेष की बात करें तो उस पर बात होती है, कहीं ना कहीं उसमें मुद्दे बन जाते हैं। कोई फेस्टिवल है उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जहाँ पे एक कॉमन मैन, शायद मैं और ये आपस में झगड़ा ना करना चाहे, बट 2 लोग आके ऐसी चीजें बीच में छोड़ देंगे कि इसका भाई का मन मेरे लिए खराब, तो युवाओं से बात कर रहे हैं और मेरा मन इनके लिए खराब हो जाएगा। मतलब हमारा कहीं ना कहीं भाईचारा आपस में खराब हो रहा है। अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो सब कुछ सही है। मीडिया का टीवी देखोगे या राजनेता से बात करोगे तो ऐसे लगेगा कि पूरा सब कुछ खराब हो चुका है। पब्लिक की पाठशाला नेताओं की कुर्सी पर नहीं कर लगाते हैं, हम युवाओं पर और जनता के बीच में लगाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अगर कानून कोर्ट जो है, अगर कोर्ट अगर आदेश दे दे हर कैंडिडेट पे, बीजेपी पे, कांग्रेस पे, आम आदमी जितने भी हैं,
कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन जाएंगी कोर्ट अपनी एक मिनट मेरी बात तो सुनो चाचा, दिल्ली की समस्या है। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर एक चीज अगर कम कर दिया जाए, अगर ये चीज कम कर दिया जाए, आप कोई भी अगर इलेक्शन लड़ोगे, आप कोई भी धर्म के बात नहीं करोगे, ओनली सिर्फ काम के बात करोगे, बस काम भाई काम का, हमें ये काम करना, हमें वो काम करना, हमें ये करना, हमें एजुकेशन कैसे बढ़ानी है, क्या नहीं करनी। आज के कोर्ट में जब याचिका जाएगी तो वो जज का जजमेंट है, एडवोकेट का काम है। जी करेगा ना, ये बात होनी चाहिए ना। आप ऐसा क्या करेगा, अब इसमें क्या करेगा, हिंदू मुसलमान ये वो फल्ला ढिंका, इसमें क्या होता है, हर आदमी अपने जाति बाई जाति से बढ़ जाता है मैम, बढ़ जाता है। सबसे पहले तो अभी जैसे बिहार चुनाव चल रहा है तो मुझे लग रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली का चुनाव हो चुका, यूपी में भी